हेलो, नमस्ते। स्वागत है सबका वापस से हमारे चैनल पे एक बार और मेरा नाम है अनूप और आज हम फिर से बात करेंगे वेस्ट बंगाल बीएड के अपडेट्स के बारे में। तो कंप्लीट वेस्ट बंगाल बीएड का अपडेट जो है इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग अटेंडेंस को लेकर के। तो अटेंडेंस की बात जो रह रही है, मैंने पहले भी जो आपको बोला था वही होने वाला है। कुछ-कुछ कॉलेज तो 100% अटेंडेंस कंपल्सरी कर दिए हैं और कुछ कॉलेजेस जैसे कि हावड़ा साइड में कुछ कॉलेजेस हैं, जो आपको 100 डेज़ 180 डेज़ में 100 डेज़ वर्किंग क्लासेस होते हैं, जिसमें आपको 20 डेज़ के आसपास आना पड़ेगा, ठीक है? ये कंपल्सरी होगा, तो आप देख लो उस हिसाब से फिर हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरी बात फीस को लेकर के, इस साल फीस थोड़ी इंक्रीज़ होगी क्योंकि फीस इसलिए बढ़ रही है, कुछ कॉलेजेस ने ड्रेस कंपल्सरी कर दिया है, कुछ कॉलेजेस ने वहाँ से किताबें लेनी कंपल्सरी कर दी है। तो अगर आप ड्रेस और बुक्स लेते हो वहाँ से, तो फिर सारे कॉलेजेस को ये करना पड़ता है। तो हो सकता है इस बार फीस थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो सकती है। जहाँ फीस 65 था, वहाँ फीस 75 होगा, जहाँ 75 था, वहाँ अब 85 होगा, ठीक है? बाकी इसके अलावा हम लोग बात करते हैं और एडमिशन शुरू कब से होगा, प्रोसेस क्या है, कैसे है? सबसे पहले सीट बुकिंग क्या होती है? हम लोग आज डिटेल में जानते हैं। ठीक है? सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो आपकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे एक नोटिस आता है जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। आप फॉर्म फिलअप कर लो या फिर पहले नोटिस आएगा जो इस डेट को फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। जस्ट लाइक अभी रिसेंटली एग्जांपल आप लोग कल देखे हो, जो एक आया जो 4th सेमेस्टर 24-26 के जो अपडेट फॉर्म फिलअप है वो 7 से 9 तारीख तक चलेंगे। ठीक है? इसके बाद 12 या 13 तारीख से पेपर होगा। ठीक है? 13 आई थिंक 15 से पेपर होगा। ठीक है? तो ये अपडेट्स पहले आते हैं। इसी हिसाब से बीएड के 26-28 को लेकर के भी अपडेट आएगा जो आज से रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। तो फिर उस हिसाब से आप लोगों को कॉलेजेस ढूँढने पड़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या है कॉलेजेस, कैसे होगा? तो सबसे पहले या तो अगर देखो लोग बोला जाता है कंसल्टेंट के थ्रू नहीं करवाओ। तो कंसल्टेंट के थ्रू नहीं करवाने के फ़ायदे ये हैं जो आप डायरेक्ट कॉलेज से कनेक्टेड हो और फ़ायदा कॉल कंसल्टेंट से कराने का फ़ायदा क्या है ना, आपको पता नहीं है कौन से कॉलेजेस बेहतर है, कौन सा कॉलेज बेहतर नहीं है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, बाद में कॉलेज क्या करेगा, नहीं करेगा, तो ये भी है। बाकी कंसल्टेंसी का मुझे पता नहीं है, बाकी हमारी जो टीम है वो क्या करेंगी वो मैं आपको अभी बता दे रहा। सबसे पहले सीट बुकिंग अमाउंट जो है वो आपको मैंने पहले 5000 सोचा था बट कॉलेजेस इस बार ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो 10,000 के एप्रॉक्स आप मान के चल लो सीट बुकिंग रहने वाली है, ठीक है? जो फीस में ही कम होना है। 10,000 सीट बुकिंग रहेगी। जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, तो वहाँ पे आपको कॉलेज चॉइस फिल अप करना होता है। कॉलेज चॉइस एक ही कॉलेज रहेगा, आप 2 कॉलेजेज ऑप्शन में नहीं डाल सकते हो। जो कॉलेज आप ऑप्शन में डालोगे, वही कॉलेज आपको अलॉट होगा और अलॉट होने के बाद अगर आपने सीट कन्फर्म करा, तो फिर वो सीट कन्फर्म होगी, नहीं तो वो हट जाएगी। अब सीट कन्फर्म कैसे करेगा? तो अभी भी सीट कन्फर्मेशन का जो काम है, वो कॉलेजेज का है। अगर आपने सीट बुकिंग नहीं करा होगा, तो वो सीट कन्फर्म नहीं होगी। ठीक है? अब हम बात करते हैं अब कुछ कॉलेजेस का जहाँ अटेंडेंस कंपल्सरी है। तो अलीपुरद्वार के लगभग ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में अटेंडेंस कंपल्सरी है। तो अगर आप उधर के थ्रू जाते हो तो अटेंडेंस वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। मेरे पास जो कुछ कॉलेजेस है वो भी मैं आपको बता दूँगा अटेंडेंस कंपल्सरी है या नहीं है, वो आप व्हाट्सएप कर लेना। अगर मेरे थ्रू लेना है तो फिर आपको थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि मैं अभी आपको कॉलेज नहीं दूँगा। जब तक एफ़िलिएशन लिस्ट नहीं आ जाती है या जब तक मेरा पूरा पकड़ कॉलेज पे नहीं हो जाएगा या फिर कॉलेज के साथ हमारी ये नहीं हो जाएगी बात जो चाहे रिटन पे, जो बच्चे को अटेंडेंस के लिए 100% नहीं बोला जाएगा। तो जब तक ये हमारी बात नहीं होती है तब तक हम आपको वेट करने को बोलेंगे। हालाँकि कॉलेज हम आप सबको दे देंगे, जितने भी बच्चे हो ऑलमोस्ट सबको हम कॉलेजेस दे देंगे। ठीक है? फीस जो है आपकी मैंने अभी बता दिया है क्या रहने वाली है। कॉलेजेस के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। कॉलेजेस इस बार कुछ फ़ी कहीं जगह मैंने अभी बात किया है तो फ़ी 1.5 1.3 भी पहुँच चुका है। तो आई थिंक वो वेस्ट है, ठीक है? क्योंकि आपको पढ़ना ही है तो आप कहीं से भी पढ़ो, बेसिक है, ठीक है? फ़ीस कोई बोलता है हावड़ा दूर हो जाएगा, आपको आना भी तो 4 ही बार है। आप अलीपुरद्वार आओगे या हावड़ा आओगे, फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको आना है, आपको रुकना है, रुक के पेपर देना है, फिर वापस घर जाना है या फिर 4 दिन के लिए आके रुकना है। तो मेरे समझ से ज़्यादा फ़ीस इधर कम है। अ, थोड़ा-सा और कंपैरिज़न में हम लोग डिटेल्स में जाएँगे जस्ट लाइक यूपी, उत्तराखंड यहाँ पे आपको फ़ीस वही है, सेम ही है, बट ईयरली मोड में पेपर है और शायद बेटर भी है, अभी नॉन अटेंडिंग है तो, ठीक है? बट चलो इस पे बात नहीं करते, बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल को लेके बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, तो आई डोंट नो व्हाई बट वेस्ट बंगाल में अब आपको अटेंडेंस का थोड़ा लोचा है, तो कम से कम 20 से 25 दिन आपको सेमेस्टर में, नॉट फॉर 1 मंथ, सेमेस्टर में आपको 20 दिन मान के चलो आना पड़ेगा।
ठीक है। अब मेरे थ्रू जो आपका सिस्टम रहेगा, अभी हमने सीट बुकिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। 10,000 हमारा सीट बुकिंग अमाउंट रहेगा। कॉलेजेस हम आपको अपने पसंद से देंगे, इवन हम आपको चूज करने देंगे, आप जो कॉलेज चूज करोगे हम वही कॉलेज आपको देंगे। एनसीटीई से अप्रूव्ड रहेगा हमारा कॉलेज। अटेंडेंस के मामले में अगर बाद में कॉलेज कोई चेंजेस करता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और हालांकि हम आपका कॉलेज के साथ एक बॉन्ड, एक फॉर्म पे सिग्नेचर होगा जहां आपको बताया जाएगा जो अगर कभी ऐसे जरूरत हो सकती है तो आपको आना पड़ेगा। बाकी अटेंडेंस आपका वही रहेगा। अगर कॉलेज में भी बोले, कॉलेज अगर आपको बोलता है तो भी आपका अटेंडेंस वही रहेगा कि आपको सेमेस्टर वाइज में 15 टू 20 डेज आना होगा, ठीक है। इसके अलावा भाई और कोई अपडेट अगर रह रहा है तो वो वही है, जो एफिलिएशन लिस्ट कब तक आएगी। एफिलिएशन लिस्ट कभी भी आ सकती है, आई थिंक 1 to 3 डेज में आ जानी चाहिए, ठीक है। और कोई भी अपडेट नहीं रह रहा है। सीट बुकिंग के लिए भाई 10,000 लगेंगे। और थोड़ा सा भाई मेरे बारे में बेसिकली जान लो। बहुत लोग पूछते हैं सर आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, नहीं करते हो। तो मैं अभी आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, मेरा नाम अनूप है, रहने वाला मैं बिहार से हूँ और मैंने भी वेस्ट बंगाल से ही बीएड करा हुआ है। फिलहाल मेरा उत्तराखंड से एग्रीकल्चर हुआ था, उसके बाद मैंने मास्टर्स करा, फिर बीएड करा, ठीक है। और मैं फिलहाल जॉब भी करता हूँ और पार्ट टाइम में मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ, या मेरी कंसल्टेंसी है वो चल रही है। मैंने कंसल्टेंसी इसीलिए स्टार्ट करा था ताकि मैं सबको गाइड कर सकूँ, नथिंग एल्स। मैं गाइड करना चाहता था और मैं गाइड ही कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा है जो भाई मेरा चार्जेज क्या है ये जानना है, तो भाई देखो, बेसिक मिनिमम एक चार्ज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं चार्ज नहीं करूंगा तो मैं जो इतना परेशान हो रहा हूँ आप लोगों के लिए अच्छे कॉलेजेस ढूंढना वगैरह वगैरह, तो वो भी है। और मैंने इस बार अपना टीम भी बनाया है। आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार है जिसकी वजह से मुझे टीम बनानी पड़ी। मैंने टीम बनाई है और मेरा जो चार्ज रहेगा वो 5,000 to 7,000 जाएगा। जैसे कोर्स फी आपका 75 है तो मेरा 80 रहेगा, ठीक है। कंप्लीट इंक्लूडिंग मेरा चार्ज 80 रहेगा। कुछ कॉलेजेस के चार्ज हैं प्रैक्टिकल के, कुछ के एग्जाम फी वगैरह, वो सब अब हम इंक्लूड करके ही एक चार्ज बताएंगे ताकि आपको बार बार चार्ज पेमेंट नहीं करना पड़े। इसके अलावा कोई भी अपडेट्स नहीं है। 10,000 सीट बुकिंग अमाउंट है। मैं देहरादून रहता हूँ सर, ये एक बड़ा पॉइंट ये याद रख लो आप लोग, मैं देहरादून में ही रहता हूँ। वेस्ट बंगाल मेरा आना जाना होता है, वहां से हमारी टाइप है कॉलेज के। इसके अलावा मैं सारे कोर्सेज में डील करता हूँ, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल जानेंगे हरियाणा और यूपी बीएड के बारे में, ठीक है। बैक टू बैक वीडियोज आएंगी। मैं ट्राई करता हूँ आज और एक वीडियो शूट करने का, बट देखते हैं टाइम के हिसाब से मैं करता हूँ। बाकी किसी को और कुछ भी जानना हो डीएलएड के बारे में भी, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट जरूर करना भाई।